ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन के महीने की पंचमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत खास बनाती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य रहता है ना जो हमेशा बीमार पड़ता है, मतलब उसको कोई दवा असर ही नहीं करती ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस आपको 5 बूंद पीना है और वो भी आपको ओम बोलकर, सारी बीमारियाँ आपकी ख़त्म होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दो, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि सावन के महीने में ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आप पे घर में बहुत दिनों से बीमार है, उसकी बीमारी ख़त्म हो ही नहीं पा रही है ना, तो क्या करना होगा। देखो, स्क्रीन पर आपको एक आरओ दिख रहा है ना, हमें ऐसे आरओ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ना। हमको चाहिए होगा कि आपके घर में जहाँ पर भी मटका रखा हुआ हो, जहाँ पर भी पीने का पानी रखते हैं आप, है ना, वहाँ पर जाके खड़े होना। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मान करके चल रहा हूँ कि आपके घर में आरओ लगा है, तो ये आरओ में इस तरीके से टोटी लगी होती है। अरे होती है कि नहीं होती है। आप क्या करेंगे, किसी भी दिन जब भी आपको मौका मिलता है, हफ्ते में एक दिन, सुबह या फिर शाम दोपहर, कभी भी हफ्ते में एक दिन आप क्या करेंगे, इसी आरओ में से या फिर मटका पानी कहीं से भी पानी लेंगे, थोड़ा कटोरी में या फिर ग्लास में थोड़ा सा पानी लेना। ठीक है, और उस पानी को आपको 3 बार पीना होगा। ठीक है, बार बार निकालना नहीं, पानी को निकालो एक ही बार, लेकिन उसी पानी को 3 घूंट में पीना है। देखो, थोड़ा सा नियम है, समझेंगे। जब पहला घूंट आप पानी पियोगे, इस पानी को जब आप पियोगे ना, उसको आपको पीना होगा तुम रुका जी के नाम से या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। या फिर उस पानी को तुम रुका जी के नाम से पियोगे या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से पीना। ठीक है, पानी जब आप पियेंगे तो पानी पीने के बाद आपको एक लंबा उच्चारण बोलना होगा ओम का। कैसे? ओम। जब तक आपकी सांस चलने का मतलब जितनी आपकी सांस है ना, जैसे ओम, इस तरीके से आपको ओम का उच्चारण करना है। यह काम 3 बार करना है। ठीक है, जितना भी पानी आपने कलश में या फिर गिलास में, कटोरी में, किसी में लिया है, 3 बार करेंगे। पहले में करेंगे तुमरुका जी के नाम से, फिर ओम का उच्चारण, फिर दूसरा घूंट पिएंगे, फिर तुमरुका जी का नाम, फिर ओम का उच्चारण, तीसरी बार घूंट पिएंगे, फिर से तुमरुका जी का नाम, और फिर आपको ओम का उच्चारण करना होगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, सारी बीमारियां धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। पहली बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पर पहले उपाय की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये दूसरा उपाय आपको कहाँ पे काम आएगा कि अगर जितने भी मेरे भाई बहन हैं ना, उनकी विश है, कोई मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस काम को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। हमें ज़रूरत होगी एक बेलपत्र की, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना। ठीक है, एक बेलपत्र लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। तांबे के लोटे को लेना और इसमें आपको भरना होगा जल। ठीक है, और वो जल कहाँ से भरोगे, कई बार बता चुका हूँ, अपने घर से जल को भरना है ना। उसके बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखोगे कहाँ पे, उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाया है, आप सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है, पता है ना। तो ये जो स्पेस आपको दिखती है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, होता है ना। तो आपने जो एक बेलपत्र लिया है, बिल्कुल उसको सीधा सीधा रखेंगे, डंडी रखना बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा महादेव की तरफ रख देना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रख दिया। अब देखो, इस उपाय को बीमारी के लिए भी कर सकते हो। कैसे, समझाता हूँ। पहला इतना यहाँ पर रख दिया बेलपत्र को। अब इसी बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर फिर से उसी बेलपत्र को रखना। अब यहाँ पर जब रखोगे तो डंडी होगी आपकी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ। यहाँ पर भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही आपको समर्पित करना। फिर जो एक लोटा जल आप अपने घर से लेके आए हैं, इसी बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। यहाँ पर एक नियम है, अगर यह उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो जो जल आप चढ़ाएंगे, उस जल को, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को दाहिने हाथ में लेना, दोनों आंखों पे लगा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना कह देना। ठीक है, पहला काम तो ये। लेकिन अगर मेरे कोई भी भाई बहन इस उपाय को बीमारी के लिए कर रहे हैं, तो जो जल आप
समर्पित करोगे यहाँ से बहेगा, तो इस जल को रोक लेना किसी पात्र में, किसी छोटी सी कटोरी में, ठीक है। और ये जो बेलपत्र चढ़ाया है इसको वहाँ से उठा लेना। जब उठाना तो महादेव से विनती करना कि महादेव ये बेलपत्र मैं यहाँ से ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ, आप इसे अमृत कर दें, आप इसे औषधि बना दें, जिससे जो भी व्यक्ति बीमार है इस बेलपत्र को खाएं तो वो निरोगी हो जाए, यानी कि वो ठीक हो जाए। इस तरीके से प्रार्थना करना, बेलपत्र को उठा के अपने घर ले जाना, इस जल को भी अपने घर लेके जाना। जो भी व्यक्ति अपने घर में बीमार होगा उस व्यक्ति को पहले उस जल का थोड़ा सा आचमन कराना और इस बेलपत्र को उसको चबा चबा करके खाने के लिए कह देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। हफ्ते में एक बार कभी भी आपको मौका मिलता है इस पूरे सावन के महीने में तो आप करके देखिएगा, सारी बीमारियां आपकी ख़त्म होंगी, सारे विशेष आपके पूरे ज़रूर होंगे, ठीक है। दो चीज़ समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको करना होगा नीम के पत्ते से। लेकिन कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो है वीडियो को कर दें लाइक। जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आए ना, तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर नीम के बहुत सारे पत्ते हैं ना। हमें इतने सारे पत्ते नहीं चाहिए, 2 से 4 पत्ते ले लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 4 नीम के पत्ते लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको लेना है ऐसे तांबे का लोटा, तांबे के लोटे में जल भर लेना है ना। और जो आपने 2 से 4 नीम के पत्ते लिए हैं उन 2 से 4 नीम के पत्तों को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। डाल दिया। अब आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी दिनों से बीमार है ना, उसको बीमारी छोड़ ही नहीं पा रही है, हमेशा डॉक्टर के यहाँ जाते हो, सारे पैसे डॉक्टर में लग जा रहे हैं लेकिन फिर भी दवा असर नहीं कर रही है, तो उस कलश को क्या करेंगे, जो व्यक्ति बीमार है ना उसके ऊपर से सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी नहीं घूमती है उसी दिशा में आपको घुमाना होगा। कितनी बार? 7 बार घुमा लेना। यहाँ पर कुछ नाम वगैरह किसी को लेने की जरूरत नहीं है, बस उस कलश को 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा लेना, ठीक है। घुमाने के बाद क्या करोगे, आपके घर के आसपास कोई सा भी नीम का पेड़ है ना, उस नीम के पेड़ में ले जा करके उस कलश का पूरा जल नीम के पत्ती के साथ समर्पित कर देना। पूरे सावन के महीने में किसी भी एक दिन या फिर हफ्ते में एक दिन करके देख लेना, उस व्यक्ति की सारी बीमारियां दूर जरूर होंगी। यहाँ पर एक छोटा सा नियम है, अगर यह उपाय आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर से 21 टाइम्स घुमाना होगा। कितनी बार? 21 बार घुमाना है। लेकिन अगर यह उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए 7 बार सर से पैर तक आपको घुमाना होगा। किस दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो 3 उपाय की तो बात हो गई है, बहुत ज़्यादा ही आसान थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। अब ये जो चौथा उपाय है ये इस वीडियो का आखिरी है, और ये आखिरी उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति। यानी कि जिन भी मेरे भाई बहन के पास पैसों की बहुत कमी, मतलब हमेशा परेशान रहते हैं, भैया हमारे घर में कर्ज खत्म ही नहीं होता, कर्जे बढ़ते ही जा रहे हैं, हम लोग क्या करें, बहुत परेशान हैं। देखो बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। सफ़ेद फूल लेने के बाद हमें ज़रूरत होगी एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र की। सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है, बेलपत्र बहुत ही प्यारे प्यारे इस टाइम पे मिल रहे हैं, तो आप बहुत सुंदर सी बेलपत्र लेना, ठीक है। 2 सामान बस आपको लेना होगा और उसको लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचना, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को पहले महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। किसका नाम लेकर के? यहाँ पर भी आपको बोलना होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। फिर आपके पास में अभी एक सफ़ेद फूल भी है, अरे है ना, तो उसी बेलपत्र के ऊपर उस एक सफ़ेद फूल को भी समर्पित करना होगा उस व्यक्ति का नाम लेकर के, जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है या फिर जिस भी कारण से आप बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे जा रहे हो, जिस भी वजह से धन की समस्या बहुत ज़्यादा बनी है। देखो हमारे यहाँ अगर किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो हमें पता होता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। कर्ज बढ़ रहे हैं तो हमें पता होगा कि रीज़न क्या है। लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा की बहुत कमी है, तो ये भी हमें पता होगा कि क्यों कमी आ रही है। तो उस कमी का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति का नाम लेकर के, जो पैसे वापस नहीं कर रहा, जो पैसे लेके भग गया है, उस एक सफ़ेद फूल को उसी बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। इस सावन के महीने में जब भी आपको मौका मिलता है, आपकी जो भी कर्ज की समस्या होगी, जो भी धन संपदा की प्रॉब्लम होगी, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, है ना।
पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है। मेरे बहुत सारे भाई बहन ना ये कहते हैं भैया वीडियो आप बड़ी बना रहे हो। देखो मेरे साथ कुछ मजबूरी है, मुझे 2 मिनट की वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, खासकर 8 मिनट की वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। तो देखो यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती है ना, उस पॉलिसी को हमें फॉलो करना पड़ता है। यूट्यूब हमें मैसेज करता है कि भैया आज की वीडियो बड़ी बननी चाहिए, तो हमें बड़ी बनानी पड़ती है। जिस दिन कहता है कि भैया वीडियो छोटी बनाओ, तो उस दिन हम छोटी बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप इस प्रॉब्लम को समझा करें। आपके अकॉर्डिंग जो भी उपाय आपको बेस्ट लगता हो, अच्छा लगता हो, अपने परिवार के लिए अच्छा हो, उस उपाय को कर सकते हैं ना। तो मैं आपका भाई हूँ, छोटा मानो बड़ा मानो, लेकिन उसकी बात माननी है और करना है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। जिसने नहीं किया वीडियो को करिए लाइक। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।